नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बेहद खुश होंगे, अपने जीवन की उन इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए होंगे जो आप चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी अपने अपने उद्देश्यों में सफल हों। आज एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे अक्सर कभी ना कभी बात हुई हो। मैंने दो वर्ड्स यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप शायद भली भांति देख पा रहे होंगे। एक लिखा हुआ है ह्यूमन, एक लिखा हुआ है एनिमल। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप एक बता सकते हैं जनरल वे में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। मनुष्य और जानवर या पशु, इन दोनों में फर्क क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। मैं समझ रहा हूं कि कुछ लोग यही कहेंगे कि भाई ह्यूमन के पास माइंड है, जानवर के पास भी है। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ह्यूमन के पास माइंड है तो जानवर के पास भी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमन ग्रुप में रहता है तो मैं कहता हूं जानवर भी ग्रुप में रहता है। ह्यूमन समझदार है, जानवर भी समझदार है। आप जिन अंतरों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके माइंड में इस समय चल रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि वो चीजें थोड़ी लिमिटेड डिफरेंस में आ गई, वो एक पर्टिकुलर डिफरेंस ना हुआ। आज मैं आपको ऐसा एक अंतर बताऊंगा जो अंतर सुनने के बाद आप शायद कहेंगे कि वाक्य में ह्यूमन और एनिमल में डिफरेंस पर्टिकुलर वे में यही है। इंसान कभी कभी जानवर बन जाता है और जानवर कभी कभी इंसान बन जाता है। वो कब आपस में ऐसा बनते हैं, उस अंतर को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपका। मेरे अनुसार ह्यूमन और एनिमल में जो बेसिक डिफरेंस है, एक बहुत सिंपल वर्ड से शुरुआत करूंगा। दो लाइनें मैंने यहां ड्रॉ की हैं। एक लाइन वर्टिकल है और एक लाइन हॉरिजेंटल है। ऐसा माना गया है, मैंने अब तक की जो भी नॉलेज गेन की है या जो भी एक्सपीरियंस लिया है, उसके अनुसार ह्यूमन वर्टिकल है और जो एनिमल है वो हॉरिजेंटल है। आप वैसे भी देखिएगा, जब ह्यूमन खड़ा होता है तो वर्टिकल की तरह लगता है और जानवर जब खड़ा होता है हॉरिजेंटल लगता है। आज थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, जो बेसिक डिफरेंस की तरफ जाती है। आखिर ह्यूमन है क्या। आप देखेंगे ह्यूमन, एक मान लीजिए इसको, ये एक मानव है, एक नॉर्मल इंसान खड़ा हुआ है। इसके एक बेसिक पॉइंट्स किए गए हैं, ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि उसका एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस का ही डिफरेंस जो है सबसे ज्यादा है। सबसे पहले आप ह्यूमन को देखिएगा तो ऊपर हेड आता है, माइंड। ऊपर सबसे पहले हेड आता है सीक्वेंस में, माइंड जिसे आप बोलते हैं। उसके बाद यहां आता है हार्ट। सुनिएगा दोस्तों, हार्ट आता है। उसके बाद आता है आपका स्टोमच, पेट, और सबसे आखिर में आता है सेक्स। यह हुआ ह्यूमन का सीक्वेंस। अब एनिमल का सीक्वेंस भी यही होता है। पहले माइंड आता है, उसके बाद हार्ट आता है, उसके बाद स्टोमच, उसके बाद सेक्स। चारों में बेसिक चीजें ऊपर वाले ने सेम बनाई हैं, लेकिन फर्क क्या है वो जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आखिर बेसिक फर्क क्या है। दोस्तों, ह्यूमन से, एक मानव से ये एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि वो इन ऊपर वाले ने जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में उन चीजों का काम करेगा, उनका उपयोग ठीक उसी सीक्वेंस में करेगा जिस सीक्वेंस में ऊपर वाले ने इन चार पार्ट्स को दिया है। सबसे पहले वो माइंड का यूज करता है, उसके बाद अपने हार्ट का, उसके बाद अपने पेट का, और उसके बाद सेक्स। यानी कि सेक्स सबसे लास्ट में आता है और माइंड सबसे ऊपर आता है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस बन जाता है पृथ्वी पे आने के बाद, बात नोट कीजिएगा दोस्तों, जो बेसिक डिफरेंस बन जाता है इंसान और जानवर का धरती पे आने के बाद, वो ये बनता है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा कि ह्यूमन
इन चीजों सीक्वेंस को नहीं बिगाड़ता है जब तक वो इंसान है, लेकिन जानवर इस सीक्वेंस को कभी भी बिगाड़ सकता है। मतलब वो कभी कभी उसका सेक्स उसके पेट पर हावी हो जाता है, कभी पेट माइंड पर हावी हो जाता है, कभी हार्ट माइंड पर हावी हो जाता है। मतलब ये हुआ कोई भी चीज किसी पर भी कभी भी हावी हो सकती है, वो जानवर की कैटेगरी होती है। एक उदाहरण जानवर का देना चाहूंगा आपको। जब बिल्ली किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो जन्म देने के पश्चात कुछ बच्चे खा जाती है अपने, आपको मालूम होगा शायद इस बारे में। तो उसका जो पेट है वो उसके माइंड पर हावी हो गया, हार्ट पर हावी हो गया, तो उसने सीक्वेंस को तोड़ दिया, इसलिए वो कहीं ना कहीं जानवर की कैटेगरी में फॉल करती है। इंसान से ये उम्मीद की जाती है, मैं बार बार कह रहा हूं, इंसान से ये उम्मीद की जाती है कि जब तक वो इंसान है तब तक वो इस सीक्वेंस को तोड़े नहीं। जब वो इस सीक्वेंस को तोड़ने का प्रयास करता है या तोड़ता है तो उसमें और जानवर में कोई ज्यादा फर्क नहीं बचता। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आपको ऊपर वाले ने अगर इंसान का जन्म दिया है तो सबसे पहला जो आपका परम कर्तव्य बनता है, परम ड्यूटी बनती है, आपकी मेन ड्यूटी बनती है, वो ये बनती है कि इनमें से किसी चीज को एक दूसरे के ऊपर हावी ना होने दिया जाए। ना सेक्स को माइंड के ऊपर हावी होने दिया जाए, ना हार्ट को माइंड के ऊपर, और ना पेट को माइंड के ऊपर। किसी का भी सीक्वेंस ब्रेक करने की कोशिश ना की जाए। अगर आप ब्रेक करने का नाकाम प्रयास करते हैं ना, तो मैं समझता हूं जिस दिन आप, जिस क्षण और जिस पल आप उसे ब्रेक करते हैं, आप डायरेक्ट एनिमल की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। समझिएगा बात को। ह्यूमन और एनिमल, इन दोनों में बेसिक यही फर्क है। ऊपर वाले ने ह्यूमन को ह्यूमन के कारण बनाया है, उसके ऑब्जेक्ट हैं अलग से, और जानवर को जानवर के लिए बनाया है। लेकिन जब हम इस सीक्वेंस को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो हम जानवर की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी जानवरों के ऊपर ये बात यहां से इंटरचेंज हो जाती है। जानवरों को आपने देखा होगा, वो जब सीक्वेंस में काम करते हैं तो वो इंसान से भी ज्यादा वफादार हो जाते हैं। आपने कुत्ता का उदाहरण मैं देना पसंद करता हूं। जो डॉग होता है, कुत्ता सबसे वफादार होता है। वो जब इस सीक्वेंस में काम करता है ना, तो उससे वफादार कोई और जानवर नहीं होता। लेकिन इंसान से ये उम्मीदें आजकल कम लगाई जा रही हैं। वो इस सीक्वेंस को तोड़ना बारंबार पसंद कर रहा है। मैं आपसे आखिर में यही कहना चाहूंगा कि अगर हम यूं ही इस सीक्वेंस को तोड़ते रहे ना, तो जानवर इंसान का रूप धारण कर लेंगे और इंसान जानवर का रूप धारण कर लेंगे। तो कृपया जो भी इस बात को सुन रहा हो, मेरी इस आवाज को सुन रहा हो, वो कम से कम इस सीक्वेंस को तोड़ने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि आपको इंसान का जन्म मिला है और आप, मैं चाहूंगा जब इस दुनिया से विदा हों तो आप इंसान के रूप में ही विदा हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। हरीश प्रजापति का नमस्कार आप सभी के लिए। आपका जीवन मंगल में हो। लेडीज एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।